वेलकम जी। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से पार्ट 2 ऑफ बेसिक लेवल बुक 3 एक्सरसाइज 1A चैप्टर नंबर 1 बेसिक अलजेब्रिक फ्रैक्शंस और अलजेब्रिकल फार्मूले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो हमने लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन पे चीज़ें छोड़ दी थी, तो इसमें देखें 2 क्वेश्चन आए। इस क्वेश्चन में कहता क्या है, अगर इन दोनों क्वेश्चंस को आप देखें तो पहले क्वेश्चन में है मेरे पास दैट इज ए पार्ट, उसमें है 2 ऑफ ए प्लस के बी और नीचे आपके पास है 4 ऑफ ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन या इन क्वेश्चंस में अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें तो आपके पास ज़्यादातर जो है ना फार्मूला लगने वाला है। कौन सा? ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर, जो आपके पास हो जाता है एक ए प्लस बी का टर्म और उसके साथ दूसरा टर्म हो जाता है ए माइनस बी का टर्म। तो ये आपके पास फार्मूला लग जाने वाला है आज मेरी जान, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें। ठीक है जी। अच्छा, ऊपर हम पहले वो जो पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे ना कॉमन, हम पहले कॉमन देख लेंगे। इसमें से तो कोई कॉमन नहीं है, तो मैं पहले वाले ऊपर टर्म को सेम टू सेम रखूंगा। भाई तुझ में कुछ कॉमन नहीं है, यूं हो जा। अच्छा, नीचे अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं कैसे, 2 ऑफ ए होल स्क्वायर और फिर माइनस बी, तो स्क्वायर में वैसे ही कन्वर्टेड है। यहां पर मैं फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं। कौन सा? भाई ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, जहां पर ये होगा ए प्लस बी और सिमिलरली ए माइनस बी। अच्छा, ए की जगह क्या है? ए की जगह ये है और बी की जगह ये है, तो मैं ये वाली चीज़ें फार्मूला से ओपन कर लूँगा। तो ऊपर तो मेरे पास सेम है, दैट इज़ व्हाट 2a एंड प्लस के b, और नीचे मेरे पास होंगे एक टर्म होगा 2 ऑफ a प्लस b और दूसरा टर्म होगा 2 ऑफ a माइनस के p। क्यों? क्योंकि देखिए ये फार्मूला जब लगा a का टर्म 2a तो मैंने 2a लिखा, प्लस प्लस b का टर्म b तो b रख दिया। इसी तरीके से a का टर्म 2a रखा, b का टर्म b तो b रख दिया। अब देखिए जरा सा इनमें से क्या चीज़ कैंसिल हो रही है। मेरे ख्याल से मेरी जान ये कैंसिल हो रही है, तो यहाँ ऊपर रह जाएगा एज 2 ऑफ ए माइनस के बी और ये इसके रिजल्ट हो जाएंगे। बी पार्ट को देख ले जरा। बी पार्ट क्या कहता है? ये कहता है सी स्क्वायर प्लस के 2 ऑफ सी डी और फिर माइनस के 15 और डी के स्क्वायर। नीचे ले आए, नीचे मेरे पास एज 4c स्क्वायर प्लस के 20 ऑफ सी और डी। अब यहां ऊपर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है और कुछ नहीं हो सकता मेरी जान। अब मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान करें। हम पहले इसका कोशेंट यानी कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, तो 115 से क्या हो जाएंगे 15। अब 15 के फैक्टर्स निकालें, 3 एंड 5 होंगे। अब 3 और 5 को हम कुछ इस तरीके से ऐड करें कि इनका मिडिल वाला ये 2 आना चाहिए। तो मैं कैसे करूं? ये प्लस करूं, ये माइनस करूं, तो 2 आ रहा है। तो मैं इन दोनों को एज अ 5 एज अ प्लस और 3 एज अ माइनस यहाँ पे रख दूंगा, तो ये इसका मिडिल टर्म ब्रेक होगा। कैसे रखूंगा भाई? सी स्क्वायर प्लस के 5cd और माइनस के 2cd और उसके साथ माइनस के 2cd। 3 होगा, ठीक है, तभी तो 2 बचेगा। 3cd और माइनस के 15d के स्क्वायर। जरा नीचे ले आए, नीचे क्या था? नीचे c भी है, इधर भी है, 4 भी कॉमन निकल सकता है। तो हम क्या कॉमन निकालेंगे? 4 कॉमन निकालेंगे विथ c, तो यहां हो जाएगा 4c निकला, तो c एंड प्लस 4 का टेबल 5 टाइम और यहां d हो जाएगा। पहले 2 टर्म में से और इन दोनों में से क्या कॉमन है? पहले 2 टर्म में से है c कॉमन, तो c प्लस के 5d हो जाएगा और यहां से 3d कॉमन होगा। क्यों? कि भाई 3 यहां भी है, इसे डिवाइड करता है, d यहां दोनों तरफ है, तो यहां रह जाएगा c, माइनस जब निकलेगा तो मेरी जान प्लस। अच्छा, 3 का टेबल 15 पे कितनी मरतबा जाता है? 5 टाइम, तो यहां पे आएगा 5। अच्छा, फिर d और नीचे मेरे पास हो जाएगा। अब यहां से क्या हो सकता है? ये देखिए 4c, वो तो सेम लिखूं ना, क्या हो क्या सकता है, क्या बात कर रहे हैं, वो d। अब देखिए ये जब दोनों ब्रैकेट्स आपस में एक जैसी आ जाए ना, तो ऊपर से आप जरा कॉमन निकालें, c प्लस 5d को कॉमन निकालेंगे, तो देखिए मेरी जान
अगर ये पूरे सिस्टम में से ये हिस्सा कॉमन निकला तो रह क्या गया C, माइनस ये भी कॉमन निकला तो रह गया 3D, तो ये ब्रैकेट यूं हुई, और डिवाइडेड बाय 4C इंटू C प्लस 5D, तो ये C प्लस 5D हो गया कैंसिल। ऊपर क्या रह गया C माइनस के 3D और नीचे आ गया 4 ऑफ C, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। AB के पार्ट के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये मिडिल टर्म ब्रैकेटिंग से थोड़ा रिलेटेड करते हैं, आपको ये बड़े आसान से सीखने होंगे। अब देखिए इसके सी पार्ट में क्या कहता है, इसके सी पार्ट में कहता है 3a माइनस के 6 है डिवाइडेड बाय, और नीचे है ए स्क्वायर प्लस के a और माइनस के 6। अब देखिए ज़रा, ऊपर से तो मुझे पता है कॉमन निकलेगा ये, लेकिन मैं नीचे वाले टर्म में यहाँ देखें हमारे पास होता है इसका कोएफिशिएंट 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 एंड 3। अगर मैं 3 में से 2 को ऐसा क्या करूँ कि 1 आए, इसका क्वेश्चन आए, तो 3 प्लस के माइनस के 2 रखें तो ये हो जाएगा 1। तो ऊपर तो मेरे पास 3 कॉमन है, कॉमन निकाला a माइनस के 2 रह जाएंगे, नीचे a स्क्वायर प्लस के 3a होंगे माइनस के 2a एंड माइनस के 6। अच्छा, ऊपर का अब तो सेम रहेगा a माइनस के 2। अब देखें नीचे पहले 2 टर्म में से मेरे पास a कॉमन है तो a माइनस प्लस के 3, फिर माइनस के 2 कॉमन है तो इन दोनों में अगर यहाँ से माइनस लगे तो यहाँ प्लस हो जाएगी, प्लस के 2, और यहाँ पर 2 का टेबल कितनी मरतबा जाता है, 2 का टेबल जा रहा है 3 मरतबा। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू ए माइनस के 2, और नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा a माइनस के 2 और उसके साथ a प्लस के 3। अच्छा, यहाँ पे a माइनस 2 कैंसिल हो रही है तो क्या रह जाएगा, इस ब्रैकेट में रह जाएगा 3 बाई a प्लस के 3, तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा, डी पार्ट को ज़रा देख लें, डी वाला क्या कहता है, डी वाला कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 7 बाई एक्स स्क्वायर माइनस के x। ऊपर तो पूरा हमारा रिजल्ट ब्रैक ही होगा, ठीक है। कैसे, यहाँ इसका 1 है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 के क्या फैक्टर होते हैं 7 एंड 1, 7 और 1 को मैं ऐसा क्या करूँ कि 6 आए, आप प्लस 7 में से -1 कर दें, तो एग्जैक्टली मैं यूँ कर सकता हूँ एज एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के x माइनस के 7। नीचे से क्या कॉमन होगा, यह एक्स स्क्वायर है यहाँ x है, तो दोनों में से मेरे पास x कॉमन है तो x कॉमन निकला तो यहाँ x माइनस यहाँ से x निकला तो 1। अच्छा, पहले 2 टर्म में से क्या कॉमन, x कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 और माइनस के 1 कॉमन, x प्लस के क्या हो जाएंगे 7। इसी तरीके से ये x इंटू एक्स माइनस के 1। अच्छा, 1 x और 1 को मिलाएंगे तो x माइनस 1 होगा, और फिर क्या हो जाएगा x प्लस के 7 अपान x इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट में क्या आएगा x माइनस के 7 अपान x, तो ये इसका हो जाएगा रिजल्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद का क्वेश्चन भी कुछ यूं ही है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग है मेरी जान। ई वाले क्वेश्चन को देख लें, ई वाला क्या कहता है k का स्क्वायर माइनस के 9। अच्छा, फिर है मेरे पास k का स्क्वायर माइनस के 7k एंड प्लस के 12। अच्छा, यहाँ ऊपर तो एक फार्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, लेकिन इसे हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। नीचे मिडिल टर्म ब्रेक होगा, यहाँ 1 है, 1 और 12 को मल्टीप्लाई करें 12 होगा, और 12 के फैक्टर अगर मैं 3 और 4 निकालूँ तो 12 हो जाएंगे। अच्छा, 4 और 3 को कुछ ऐसा करें कि 7 आए, कि माइनस का 7 आए, तो माइनस के दोनों रख दें भला। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन को अगर मैं यूँ करूँ कि k स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस के 4k और माइनस के 3k और फिर प्लस के 12। ऊपर मैं फार्मूला जब लगाऊंगा ये वाला, तो इस फार्मूला में क्या होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट और दूसरी क्या हो जाती है a माइनस बी। अच्छा, तो ये हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी k प्लस के 3 और यहाँ पे होंगे k माइनस के 3। अच्छा, नीचे चलाएं तो पहले k कॉमन है तो क्या हो जाएगा k माइनस के 4, फिर माइनस के 3 कॉमन है तो k माइनस की क्या हो जाएगी 4।
अच्छा ज़रा देखें, ज़रा थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ। अच्छा अब देखें ज़रा सा, यहाँ पर k प्लस के 3 ठीक हो गया, और यहाँ पे है k माइनस के 3, नीचे क्या हो जाएगा एज अ k माइनस के 3 और फिर k माइनस के 4, k माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा ऊपर, ऊपर होगा k प्लस 3 और उसके साथ k माइनस के 4। तो ये मेरे पास इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी रिजल्ट। इजी क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं एफ पार्ट पर, देखें एफ क्या कहता है। एफ वाला पार्ट, एफ पार्ट में हमें यह कहता है कि के एम प्लस के 8k बाई एम स्क्वायर प्लस के 4m एंड माइनस के 30। जरा इसे देख लें, ये बड़ा आसान सा है। यहाँ ऊपर के कॉमन है मेरी जान, तो यहाँ से मैं के कॉमन निकालूंगा तो ये रह जाएगा m प्लस 8 और नीचे मिडिल टर्म ब्रेक ही होगा। अच्छा अब मैं 1 और 32 के क्या फैक्टर दूंगी, 8 और 4, 4 8 सा 32, 8 में से अगर मैं 4 निकालूँ तो फिर 4 रह जाएंगे, मिडिल टर्म ब्रेक होगा। तो ये देखिए एम स्क्वायर, फिर यहाँ एम स्क्वायर, फिर यहाँ होगा 8m, फिर माइनस के 4m, फिर माइनस के 32। अच्छा ये होगा k इंटू एम प्लस के 8 और नीचे से m कॉमन, तो ये हो जाएगा m प्लस के 8, यहाँ से -4 कॉमन, m प्लस के क्या हो जाएंगे 8। अच्छा यहाँ होगा k इंटू एम प्लस 8 और नीचे क्या हो जाएंगे k नहीं m होगा m एंड माइनस के 4 और दूसरा होगा m और प्लस का 8, m प्लस 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या रह जाएगा k बाई m माइनस के 4। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा एफ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन 4 आगे हैं। अब इन क्वेश्चन 4 में आपको क्या मिलने को मिलेगा, आपको पहले तो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन या डिविजन्स होगी, फिर अलजेब्रिकल फार्मूले के लिहाज से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगी। ये होगा क्वेश्चन 4 में। तो सबसे पहले आपने कॉमन को सोचना लाजमी है। अब अगर हम ए के बारे में थोड़ी बात करते हैं तो ये है 15 और ए और उसके नीचे है 8 और बी के 3। अच्छा सी मल्टीप्लाई ज़रा देख लें, 4 ऑफ सी बाय 5 ऑफ ए और बी। अच्छा अगर मैं दोहरा देखूं तो यहाँ से क्या कैंसिल हो गए, सी मेरा पास कैंसिल हो जाएगा, 4 का टेबल यहाँ से जाएगा इस पर 2 टाइम, अच्छा 5 का टेबल इस पर जाएगा 3 टाइम, ए इसमें कैंसिल हो जाएगा। अब ज़्यादा गड़बड़ ना करें तो लिख लें क्या बचे, 3 ऊपर बचा है, यहाँ पे बचा है 2 और बी का क्यूब मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 अपान बी। अच्छा ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करें 3, यहाँ पर बी से क्या हो जाएगा b पावर 4, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। क्वाइट इजी। इसमें जरा ध्यान करें, b वाला पार्ट क्या कहता है, 3 इंटू सी प्लस का d बाय सी माइनस का d। अब देखें जरा, यहाँ मल्टीप्लाई है 2c माइनस के 2d हैं और यहाँ नीचे 8c प्लस के 8d हैं। ऊपर देखिए जरा 3, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, हर टर्म को हम देखेंगे, इस टर्म में भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है मल्टीप्लाई। अच्छा इस टर्म में 2 कॉमन है, 2 को कॉमन निकालें तो c माइनस के d हो जाएंगे। इस टर्म में 8 कॉमन है, 8 को कॉमन निकालें c प्लस d हो जाएंगे। अच्छा कॉमन निकलने के बाद ज़्यादातर चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ये वाली इससे कैंसिल हो रही है ब्रैकेट, ये वाली इससे कैंसिल हो रही है, 2 का टेबल यहाँ पर 4 टाइम जाता है। अब यहाँ क्या रहा, 3 बाय 1 रहा मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया 1 बाय 4, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में 4 1 जा 4, ये यू मल्टीप्लाई होते और ये यू मल्टीप्लाई होते। तो दिस रिजल्ट इज 3 बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन कहता है सी पार्ट क्या कहता है, कहता है a माइनस के 2b बाय 16 और यहाँ पे है डिवीजन, ये है 4 ऑफ a माइनस के 8b एंड बाय 24। कुछ भी करने से पहले मेरी एक सलाह है, दे सकता हूँ एडवाइस दे सकता हूँ मेरी जान, कि आप
डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करें पहले, फिर सारी चीज़ें सोचें। तो यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि a माइनस के टू बी ये होंगे और नीचे क्या होगा 16, ये मल्टीप्लाई में चेंज करें 24 और यहाँ पे होंगे 4 ऑफ a एंड माइनस के 8 भी। अच्छा अब ज़रा देखें हर टर्म में कॉमन है कुछ, यहाँ तो कोई कॉमन नहीं है। अच्छा यहाँ पे 16 है, अच्छा कुछ नहीं, तो ये 24 तो अपनी जगह। अच्छा यहाँ पे अब देखें 4 कॉमन निकल रहा है। अच्छा a माइनस के टू बी, इस 4 के कॉमन के निकलने से बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ये यहाँ से कैंसिल हो रही है। 8 का टेबल यहाँ पे 2 मरतबा, यहाँ पे 3 मरतबा, तो यहाँ तो 1 रहा, 1 3 जा 3 और 4 2 जा 8, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। दिस इज पार्ट सी। चलें डी को देख लें भला, डी क्या कहता है 8c³ अपान 6 इंटू सी प्लस डी और उसके साथ डिवाइडेड बाय 2c² बाय 3c एंड प्लस के 3d है। अच्छा इसे देख लूँ ज़रा। पहले तो हमने कहा था कि डिवीजन को आप तब्दील करें, तो डिवीजन को मैं कुछ यूँ तब्दील करूँ, सी प्लस डी मल्टीप्लाई में चेंज करें, ये ऊपर गया 3c एंड प्लस के 3d, ठीक है, और इसके नीचे आ गया 2c², क्यों डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया। अब देखिए ज़रा 8c³ बाय क्या हो जाएगा 6 इंटू सी प्लस डी, ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा c प्लस डी और नीचे 2c²। अच्छा ये c प्लस डी, ये c प्लस डी कैंसिल हो गया। अच्छा 3 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 2 टाइम, 2 का टेबल यहाँ पर 4 टाइम, c² यहाँ से गया 1 रह गया, तो यहाँ रह गया ऊपर 4c बाय 2 का टेबल लगा लें भला, यहाँ पे जा रहा है 2 टाइम, तो यहाँ 4 की जगह मैं लिख लेता हूँ, इसे गलत करें 2c। अच्छा नीचे हो गया 1 इस तरफ, अच्छा यहाँ पे क्या गया 1/1, तो ये 2c इसका रिजल्ट आया। और क्या आ सकता है, दिस वाज पार्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, इसके अगले क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट के हैं, तो उनके लिए फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ, और जिनको मैथमेटिक्स में डिफ़िकल्टीज है उनके साथ शेयर करना तो मस्ट है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहें खुश हों, आबाद हों।